दोस्तों ईवीएस पेडागोजी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैंने ईवीएस से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हुए हैं। आप नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आ जाएंगे और वहां से आप प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस ईवीएस के देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। दोस्तों आज हम लोग क्रियाकलाप या एक्टिविटीज से रिलेटेड 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों ये ईवीएस सीटेड पेपर की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप, ये जो एक्टिविटीज है, से अर्थपूर्ण सीखने यानी मीनिंगफुल जो है सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक ए बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, बी बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है, सी बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, डी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। दोस्तों इसमें देखिए बी और सी और डी में, इसमें जो है सिर्फ प्रश्न को घर से करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इसमें जो सी ऑप्शन है उसमें सिर्फ अवलोकन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और डी में क्या है, सिर्फ अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और ये जो तीनों जो ऑप्शन हैं, ये जो तीनों कार्य हैं वो इस ए ऑप्शन में मिल रहे हैं। यानी बच्चों को जो क्रियाकलाप कराई जा रही है, जो एक्टिविटीज कराई जा रही है, सबसे पहले अवलोकन, यानी जो फर्श पर चीनी के जो कुछ दाने डाले हैं उसमें क्या है, चींटियों के आने का इंतजार करने को कह रहे हैं। यानी तो बच्चे उस चीज को क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे। फिर अवलोकन के बाद क्या होगा, अवलोकन का अर्थ होता है दोस्तों देख कर सीखना, यानी उसका बच्चे अनुभव, उससे क्या करेंगे, बच्चे अनुभव प्राप्त करेंगे और उस अनुभव को अगर बच्चा साझा करते हैं और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती हैं शिक्षक, तो ये जो एक्टिविटीज होगी वो अर्थपूर्ण सीखने में सहायक होगी। ठीक है दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, यानी बच्चों के लिए ज्ञान की रचना में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताना है। ए बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, डी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। दोस्तों इसमें देखना है इन ऑप्शन में और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं ए ऑप्शन, बच्चों का सक्रिय भाग लेना। दोस्तों बच्चे अगर एक्टिव होते हैं या एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें का जो है उनमें जो है ज्ञान की रचना ज़्यादा होती है, यानी ए ऑप्शन सही होगा। बी बच्चों के समुदाय के सदस्य, बच्चों के समुदाय के सदस्य में भी जो है बच्चे जो समुदाय में हैं एक दूसरे के विचारों को या भावों को समझते हैं और सहयोग की भावना जो है उनमें उत्पन्न होती है। इससे जो है ये जो एक्टिविटीज़ करते हैं बच्चे वो एक्टिव होकर करते हैं। समुदाय के जो सदस्य हैं वो भी ज्ञान के रचना में महत्वपूर्ण है, यानी बी ऑप्शन भी सही होगा। सी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण की अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो भी बच्चे की ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, तो यानी सी ऑप्शन भी सही होगा। डी ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या, जो एक्सप्लेन है और जो डेफिनेशन है उनको क्या करना है, व्याख्या और परिभाषा, ये जो है महत्वपूर्ण होती है ज्ञान की रचना के लिए। दोस्तों गलत होगा, व्याख्या और परिभाषा। ठीक है दोस्तों, तो ए बी सी ऑप्शन सही होगा, यानी तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, यानी जो प्रदूषण है, पॉल्यूशन, उस पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य जो है को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में, यानी जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें से कौन सर्वाधिक प्रभावी है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, उसको बताना है। ए विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर, बी विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, सी विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से
संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना। डी किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। दोस्तों इसमें सर्वाधिक प्रभावी एक्टिविटी जो होगी वो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहना सबसे ज़्यादा प्रभावी होगी, यानी सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो सर्वाधिक प्रभावी होगा। क्योंकि इसमें क्या होंगे, बच्चे जो होंगे इसमें क्या होगा, बच्चों को अवलोकन करने के मौके, एक दूसरे का सहयोग करके सीखेंगे और बच्चे परस्पर इसमें क्या करेंगे, जब प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा तो परस्पर क्रिया भी करेंगे। अतः कह सकते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में बच्चे का जो सक्रिय भाग लेना जो है सुनिश्चित करना ही क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य होता है। इसलिए जो है ये सर्वाधिक प्रभावी या सर्वाधिक इफेक्टिव जो होगा विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित ग्रुप प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए कहना, यानी समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहा जाता है, तो वो सर्वाधिक प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, कुछ एक्टिविटीज दी गई हुई हैं और इनमें से वे क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब यानी जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। ए खानों का उत्खनन या खुदाई, बी बांधों का निर्माण, सी बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, डी गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, ई बांस से टोकरी बनाना। तो देखते हैं दोस्तों, ए ऑप्शन है खानों का उत्खनन या खुदाई। दोस्तों अगर खानों का उत्खनन होता है या खुदाई होती है तो इससे भी जो है जंगल समाप्त होते हैं, क्योंकि उत्खनन के समय या खुदाई के समय जो है काफ़ी एरिया जो होता है वो प्रयोग किया जाता है, जो कि जंगल के गायब होने का एक कारण है या जिम्मेदार फैक्ट है। तो ए सही होगा। बी बांधों का निर्माण, बांधों के निर्माण में भी दोस्तों काफ़ी जगह जाती है या कह सकते हैं कि काफ़ी एरिया जो है बांध के निर्माण में जो है लगता है, इसलिए जंगलों के गायब होने के जिम्मेदार बांधों का निर्माण भी है। सी ऑप्शन है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना। दोस्तों ये नॉर्मल वे में अगर पत्तियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं तो वो जंगल गायब होने के जिम्मेदार नहीं है। डी गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, यानी जो गिरे हुए पत्ते हैं उनसे पत्तल बनाया जा रहा है, तो ये भी जंगलों के गायब होने का जिम्मेदार नहीं होंगे। ई बांस से टोकरी बुनना, तो दोस्तों बांस से टोकरी बुनना भी जो है जंगलों के गायब होने के जिम्मेदार नहीं है। तो ये जो है ए और बी ऑप्शन सही होंगे, यानी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया है। इस क्रियाकलाप का, इस एक्टिविटीज का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। ए विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना, बी अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना, सी अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, डी जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो दोस्तों इसका जो एक्टिविटी जो कराई जा रही है उसका मुख्य उद्देश्य जो है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, अतः सी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्योंकि एक्टिविटीज या क्रियाकलाप का जो मेन उद्देश्य होता है वो बच्चों को सक्रिय रखना होता है, यानी सक्रिय रूप से भाग लें ये सुनिश्चित करना होता है अधिगम की प्रक्रिया में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी क्रियाकलाप यानी एक्टिविटीज के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ए सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे, बी सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों, सी उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं, डी केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। तो दोस्तों इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। क्योंकि क्रियाकलाप का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना ही जो है मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु यानी पौधे जो कंटेंट है का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्न अवसर प्रदान किए, ए समूह में पत्तियों का संग्रह करना, बी पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना, सी बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, डी अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना।
इस प्रकार की गतिविधियों हैं तो शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना है ये बताना है दोस्तों। और इस नहीं का तो ज़रूर आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग नहीं का ध्यान नहीं रखते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। फर्स्ट, बच्चों को परस्पर क्रियावलोकन और सहयोग। दूसरा है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। तीसरा है बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। चौथा है बच्चों को निरंतर गतिविधि में लगे रहना। दोस्तों इसका 2 नंबर सही होगा ऑप्शन। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करना जो है के लिए जो है बच्चों को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अतः याद करने की जो एक्टिविटीज़ को जो है प्रोत्साहन नहीं देना है। अगर एक्टिविटीज़ कराई जा रही हैं तो बच्चों को परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ना कि लर्निंग एक्टिविटीज़ को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप, ग्रुप एक्टिविटीज़ का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे ये बताना है। ए, बच्चों की रुचियों का ध्यान। बी, लड़कों और लड़कियों के समान रूप से रुचिकर लगे। सी, इससे मूल्यवान सामग्री लगी हो। डी, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। ए, बच्चों की रुचियों का ध्यान, यानी एक्टिविटीज़ ऐसी हो, ग्रुप एक्टिविटीज़ कि बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जाए, ये सही होगा। बी, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही होगा दोस्तों, कि जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं उनको समान रूप से इंटरेस्ट हो, यानी रुचिकर लगे। सी, इसमें मूल्यवान सामग्री हो, तो दोस्तों एक्टिविटीज़ के लिए मूल्यवान सामग्री हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मूल्यवान सामग्री जो है सभी स्कूल अफोर्ड भी नहीं करा सकते हैं। और इससे क्या होता है, मूल्यवान सामग्री अगर एक्टिविटीज़ में लगी है तो इससे टूटने का डर भी रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक्टिविटीज़ जो ग्रुप एक्टिविटीज़ कराई जा रही है उसके लिए मूल्यवान सामग्री हो, तो ये सी ऑप्शन गलत होगा। डी नंबर ऑप्शन, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यानी जो भिन्न भिन्न परिवेश से आए हुए बच्चे हैं, जो भिन्न धर्म या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है जिनकी, उन सभी बच्चों को रुचिकर लगे, ऐसी एक्टिविटीज़ ग्रुप में करवाई जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये ए, बी, डी 3 ऑप्शन सही होंगे, तो पहला ऑप्शन सही होगा ए, बी, डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, यानी केवल एक कथन को छोड़कर, यानी एक कथन को छोड़ दिया जाए तो सभी जो हैं कथन शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो वह कथन कौन सा है बताना है। ए, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं, तो दोस्तों ये भी तर्क जो है शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं एक दूसरे से बहस करके या बात करके अधिक सीखते हैं। बी, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों ये बी नंबर ऑप्शन नहीं सही होगा, यानी ये जो है शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत नहीं कर रहा है, यानी बी नंबर जो है ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, यानी इस ऑप्शन को छोड़ दिया जाए तो ए, सी, डी ऑप्शन जो हैं वो शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि प्रौढ़ों के समर्थन से भी जो है बच्चे अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है और बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं, यानी एक दूसरे का सहयोग करके भी सीखते हैं। तो ये ए, सी, डी जो है तर्क प्रस्तुत करते हैं शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, यानी विभिन्न प्रकार के पशु हैं उनके चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, यानी जो घर में नहीं रहते हैं पशु, उन पशुओं पर चित्र भरना है, यानी बाहरी पशुओं पर चित्र भरने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है ए, सृजनात्मकता का विकास, बी, अवलोकन का विकास, सी, वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डी, डेटा संग्रह का विकास करना। दोस्तों जब बच्चे से ये कहा जाए कि जो घर में पशु रहते हैं उनमें कलर नहीं भरना है, बल्कि जो घर में नहीं रहते उन पशुओं
पर रंग भरना है, तो इससे बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव बनता है और बच्चे में अवलोकन का विकास भी होता है। यानी बच्चा देखकर बता पाता है कि कौन से पशु जो हैं वो घर में रहते हैं और कौन से पशु जो हैं बाहर रहते हैं। और इससे क्या होता है, बच्चे में वर्गीकरण कौशल का भी विकास होता है। बच्चा बता पाता है कि कौन से पशु जो हैं घर में हैं रहने वाले हैं और कौन से पशु जो हैं बाहर रहने वाले हैं। यानी ये ABC तीनों ऑप्शन दोस्तों सही होंगे, जबकि डेटा संग्रह का विकास करना जो है इस क्रियाकलाप का उद्देश्य नहीं है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।